गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.3 के 3 प्रश्न कर लिए थे, तो इस बार हम चौथा स्टार्ट करेंगे। तो अपने पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है अपन को। इनका इतना 10 क्वेश्चन है अपने पास, तो ये 10 क्वेश्चन पूरे करेंगे अपन। फोर्थ क्वेश्चन लिख लो, फिर शुरू करते हैं। अब मेरे देख लेना, अब मैं कोई किताब नहीं दिखाऊंगी 10 क्वेश्चन करने से पहले। फोर्थ है जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता है अगर वर्गमूल ज्ञात करने के लिए मुझे दिया है तो ये सारी है तो वर्ग संख्याएं, मतलब इनका वर्गमूल निकलेगा तो सही। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 729। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड अपन निकालेंगे तो क्या आएंगे, देखो 729 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये 2 की भाजकता के नियम बता देती हूँ। देखो एक बार किसी को नहीं पता हो तो 2 की भाजकता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या किसी भी संख्या के पीछे अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है ना, तो वो 2 से विभाजित होती है। 3 की भाजकता का नियम क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी विभाजित होती है। 4 की भाजकता का नियम क्या होता है कि इकाई और दहाई का अंक, मतलब इकाई दहाई का वाला जो अंक है वो अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी विभाजित होगी। 5 की भाजकता का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 आ रहा है तो वो 5 से विभाजित होगा। 6 की भाजकता का नियम होता है कि कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। 7 की भाजकता का कोई नियम नहीं होता है। 8 की भाजकता का नियम होता है कि इकाई दहाई सैकड़े का अंक मिला के कोई संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या विभाजित होगी। 9 की भाजकता का नियम क्या होता है कि जो किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो संख्या भी विभाजित होगी। 10 की भाजकता का नियम होता है किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। और आगे अपन नहीं जाते हैं अभाज्य गुणनखंड करने में। तो ये 2 से तो होगी नहीं, 3 से देखो 9 2 11 और 7 18, 18 3 से होता है, मतलब ये भी 3 से होगा। तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9। वापस देख लो 3 2 5 4 9, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से हो जाएगा। 8 1 9 होता है क्योंकि 3 से। 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 3 9 और 3 3 1। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितनी बार 3 है, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 बार 3 है। 1 2 3 4 5 6 बार 3 है। तो 729 का वर्गमूल क्या होगा? 729 का वर्गमूल होगा, ये इसका पैर है, इसका पैर है, इसका पैर है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। जो पैर होते हैं उनमें से एक को लिखते हैं। 3 3 9 3 27, मतलब 729 का वर्गमूल क्या होगा? 27। क्वेश्चन सारे कराऊंगी क्योंकि जो मैं कराती हूं वो ही आप लोगों से पूरे नहीं होते हैं, तो मैं खुद से करने के लिए दे दूंगी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। 400, 2 का जाएगा 200 हो जाएंगे, फिर 2 का जाएगा 100 हो जाएंगे, फिर 2 का जाएगा 50 हो जाएंगे, फिर 2 का जाएगा 25 हो जाएंगे। करके देख लेना। देखो भाग है ये तो सिंपल, अपन जो फर्स्ट सेकंड क्लास में भाग देते हैं, यूकेजी में देते हैं शायद, मतलब शेषफल भी नहीं बच रहा है, बिना शेषफल का भाग है एक एक वाला। तो 5 25 हो जाएंगे, 5 एकम 5 हो जाएंगे, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा तो जल्दी कराऊंगी, अब सारे क्वेश्चन करा रही हूं। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अब 400 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 बार तो देखो 4 बार तो 2 है, 2 बार 5 है। 1 2 3 4 बार तो 2 है और 2 बार 5 है, तो पैर किसके बनेंगे? इसके इसके इसके। तो 400 का वर्गमूल बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 चौके 20, तो 20 का वर्ग क्या होता है? 400। ये तो अपन को पहले ही पता है। देखो ये सब चीजें अपने पास कॉमन है, क्योंकि मुझे पता है 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 2 0 है तो 1 0 कर देंगे, क्योंकि 1 0 इंटू 1 0 2 0 बन जाएंगे। तो 20 का जो वर्ग होता है 400, 400 का वर्गमूल 20। फिर भी अब अगर इसमें क्वेश्चन में पूछा है, देखो अगर अपने बोर्ड के पेपर में आता है ना कि 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से,
तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है, किसी का ज्यादा दिमाग चला के ऐसा नहीं करना भाई मेरे को आता है मैंने सीधा लिख दिया। जिस विधि से पूछा है उस विधि से करोगे तो ही नंबर मिलने हैं आपको। 1764 का करेंगे अब। 1764 का करेंगे 2 2 8 16 2 8 16 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा तो 441, फिर 3 का जाएगा क्योंकि 4 4 8 9 होते हैं, 3 एकम 3 3 चौके 12 3 7 21, फिर 3 का जाएगा तभी तो पैर बनेगा और वो वर्गमूल निकलेगा। 3 चौके 12 3 नम 27, फिर सीधा 7 का दिख रहा है मुझे, 7 49 7 एकम 7। तो किसके 1764 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 1764 के अभाज्य गुणनखंड मेरे पास क्या आ गए हैं? 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 आ गए हैं। ये बन गए हैं मेरे पास जोड़े। और 1764 का वर्गमूल क्या हो गया है? 2 × 3 × 7, 3 दूनी 6 7 42 42, ठीक है ना। 1764 का वर्गमूल क्या आ गया है? 42 आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास क्या है? 4096 उधर कर देती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है 4096। 4096 का करो। 4096 का करेंगे तो 2 का जाएगा तो ये हो जाएगा 2 0 2 चौके 8 और 2 8 16, फिर 2 का करूंगी तो क्या हो जाएगा 1 0 2 4, फिर 2 का करूंगी तो 2 5 10 1 2, फिर 2 का करूंगी तो 2 दूनी 4 2 5 10 2 6 12, फिर 2 का 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 8 16, फिर 2 का करूंगी तो 64, फिर 2 का करूंगी तो 32। अब तो सीधे आ रहे हैं। 2 का करूंगी तो 16, फिर 2 का करूंगी तो 8, फिर 2 का करूंगी तो 4, फिर 2 का करूंगी तो 2 2 1, ठीक है ना। बहुत सारा हो गया। तो मेरे पास 4096 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए? चार 4096 के अभाज्य गुणनखंड आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये पैर है, ये पैर है, ये पैर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 4096 के वर्ग का वर्गमूल कितने हैं? ये 12 है ना, तो 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 बार कर दो इसको। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, मतलब 64 का वर्ग क्या होता है? 4096 होता है। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे पास है 9604। 9604 का मैं करूंगी। ये तो लंबे लंबे आते जा रहे हैं अब तो करते जाओ इनको। 2 चौके 8 2 8 16, ये हो जाएगा 2, फिर करूंगी तो 2, सही तो क्या है? 2 चौके 8 2 8 16 0 2, हाँ। फिर 2 का करूंगी 2 दूनी 4 2 चौके 8 0 1, फिर 4 2 8 9 3 का चला जाएगा 3 8 24, किस चला जाएगा 3 7 21, हाँ 3 7 21 3 8 24, 4 2 6 1 7 होते हैं, नहीं जाएगा 3 का। 4 2 6 1 7 होते हैं, नहीं जाएगा 3 का। एक बार वापस देखो सही तो है। 2 चौके 8 2 8 16 0 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चौके 8 0 1, सही है। 4 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 0 1 इकाई दहाई का अंक 0 1 है। 0 1 में 4 का नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 3 तो जा नहीं रहा। 7 का देख लो, 7 चौके 7 21 होते हैं, 3 बचेगा, 7 चौके 28, हाँ 7 का जाएगा इसमें। 7 चौके 7 21, 3 बचे, 7 चौके 28, फिर 7 चौके 7 21, ये हो जाएगा। फिर अब वापस 7 का जाएगा। 7 चौके 7 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 7 चौके 28 हम पे 7 चौके 42 7 56 7 9 63, फिर वापस 7 का, फिर वापस 7 का, फिर 1, ये तो छोटा हो गया। 9604 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7, पैर क्या बने? ये। तो 9604 का वर्गमूल क्या आया? 2 × 7 × 7 7 49 × 2 49 × 2 9 दूनी 18 4 दूनी 8 9 98। 98 का जो वर्ग होता है वो 9604। 9604 का वर्गमूल ये 98। नेक्स्ट सिक्स्थ है मेरे पास 5 9 2 9 6, बुक में दिया हुआ ही नहीं है, मिसप्रिंट है।
7वां दिया हुआ है सीधा ही, ठीक है। 2 दिए हुए हैं, मतलब ये 6 है, क्या कर दिया, छोड़ दिया मैंने एक, शायद 5th छोड़ दिया, इसमें बुक में भी मिसप्रिंट है कुछ, वापस करेंगे अभी। 5 9 2 9 का वर्गमूल, तो 2 का तो जाएगा नहीं इसमें, 9 और 5 14, तो 16 और 9 24, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 सते 21 हो गया, 3 एकम 3, 3 नम 27, 2 3 सते 21 नहीं जाएगा ये 3 का, क्योंकि 9 और 5 14 और 2 16 और 9 कितने होते हैं, 24 होते हैं, 3 और 24 कैसे नहीं जा रहा, 3 एकम 3 2 9, तो 3 नम 27, 2 बचे, फिर 2 2 3 सते 21, क्या पता पर नहीं जा रहा, खैर 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का देख लो, 7 14 7 की 7 28 यहाँ पे 7 42 57 50, चलो 56 57 58 3 हो रहे हैं, 32 7 7 की 7 28 चौक 28, फिर 4 7 का जा रहा है, 7 क्या बोला 7 7 56 56, 3 बचे, 7 7 7 क्या बचा, 3 बचे, 32 हो गए, 7 7 की 7 28 चौक 28, 4 बचे 49, फिर वापस 7 का जाएगा, जोड़ा बनाना है अपन को पता है, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर देखो 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है, फिर 7 का जाएगा, 121 में नहीं जाएगा, 11 सा का जाएगा, तो 11 11 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5929 के अभाज्य गुणनखंड, क्या है, 7 × 7 × 11 × 11 है, इसका पैर है, इसका पैर है, तो 5929 का वर्गमूल क्या आ गया मेरे पास, 7 × 11 77, तो ये जो 5 9 दोनों है, इसका वर्गमूल मेरे पास आ गया 77। अब करेंगे 6 के बाद 7th, ठीक है, तो ये 7 7 4 4 ये रह गया था, तो इसको 7 डाल लेना, 7 7 4 4 2 2 तिया 6 2 तिया 6, फिर 2 8 16, 2 7 14 2 का जाएगा, फिर 2 एकम 2 2 एकम 2, फिर 2 9 18, 2 तिया 6 2 तिया 6 2 6 12, फिर 2 का जाएगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 का जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 का जाएगा 200 ये, फिर 2 का जाएगा 121, फिर सीधा 11 का जाएगा, अपने 121 दिखते ही 11 का जाएगा, ठीक है ना, दिमाग में बैठा लो, 121 दिखते ही 11 का जाएगा, फिर 11 में वापस 11 का जाएगा। 7 7 4 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अब कितनी बार है, 2 6 बार है, गिन लो, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 × 11 × 11, पैर बना लो, 1 2 3 4, ठीक है, 7 7 4 4 का वर्गमूल, 2 3 बार तो 2 हो जाएंगे, और 1 बार 11, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 × 11 88, 88 का जो वर्ग होगा वो 7 7 4 4 है, 7 7 4 4 का वर्गमूल 88 होगा। फिर है 8th क्वेश्चन, 9 2 1 6, 9 2 1 6 का निकाल लो वर्गमूल, 2 का जाएगा 2 चौके 8, 2 6 12, 2 0 8, ठीक है, फिर 2 का जाएगा 2 दूनी 4 3 0 4, फिर 2 का जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 दूनी 4, देन 2 का जाएगा तो 2 पंजे 10 2 7 14 2 6 12, फिर 2 का जाएगा 2 दूनी 4 2 8 16 2 8 16, फिर 2 का जाएगा 144, फिर 2 का जाएगा 2 7 14 72, फिर 2 का जाएगा 36, फिर 2 का जाएगा 18, फिर 2 का जाएगा 9, फिर 3 का जाएगा 3 3 3 1, ठीक है। ये लंबे लंबे हो जाते हैं ना, उसमें ध्यान रखना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक होते ही सब गड़बड़ हो जाती है। 9216 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 और 2 बार 3 है, तो ये पैर बना लो। ठीक है, अब 9216 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 5 बार तो आ जाएगा 2 मेरा, और 1 बार 3, तो इनको कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 32 दिया होता है, 32 दूनी 64 और 32 दिया 96 होता है शायद, हाँ 32 दिया 96। तो 96 का जो वर्ग होगा 9216 होगा, 9216 का जो वर्गमूल होगा वो 96 होगा। अब नेक्स्ट है 9 529, ये तो छोटा है। 529 का निकालेंगे। 3 का जाएगा क्या? 5 2 7, 9 7 14 नहीं जाएगा, 7 का ही जाएगा मुझे लगता है इसमें, क्योंकि 4 का देख लो, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का तो वैसे ही नहीं जाएगा, 7 का ही जाएगा इसमें। 7 7 21, 7 28, 7 35, 7 42, 7 49, फिर 3 39 आते हैं कि 7 के बाद, मतलब 7 का भी नहीं जाएगा इसमें। 8 का देखो, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 3 40, 8 6 48, फिर 49 हो जाएंगे, नहीं जाएगा। 9 का जाएगा क्या? 9 और 5 14 और 2 16 नहीं जाएगा। 11 का जाएगा क्या? 11 चौके 44 नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा। 12 का देख लो, 12 दूनी 24, 12 23 36, 12 चौके 48, फिर 49 हो जाएंगे, नहीं जाएगा। 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52 नहीं जाएगा, जाएगा किसमें इसका? 14 का देख लो, 14 का क्या होगा? 14 दूनी 28, 14 ती 42, चौके 56 नहीं जाएगा। 15 का, 15 दूनी 30, 15 ती 45 नहीं जाएगा 15 का। 16 दूनी 32, इसका मेरे को लगता है सीधा ही वर्ग निकलेगा। 529 का देखो क्या होता है, 30 का 20 का 400 होता है ना, 20 का 400 होता है, तो 23 का देखो एक बार, 23 दिया 69, 23 दूनी 46 और 6 52, 529, तो इसमें सीधा 23 का ही भाग जाएगा, तो 23 23 3 23 हो जाएंगे। तो 529 के अभाज्य गुणनखंड, तेईस इंटू 23, ये पैर बन गया मेरे पास। तो 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 23। कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो ऐसा जो होता है ना उसमें सीधा करके देख लेना चाहिए कि किसका जा रहा है, ज़्यादा दुख नहीं पाना चाहिए। 10th में 8100, अब मुझे दिख रहा है इसका 90 होगा, क्योंकि 9 में 81, 1 0 का 2 0, पर फिर भी मैं ऐसा लंबा चौड़ा तरीका अपनाऊंगी। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 2 7 2 3 का जाएगा, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 का जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 का जाएगा तो 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 का जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 5 1 हो जाएगा। फिर तो 8100 के अभाज्य गुणनखंड, एक बार तो 2 बार तो 2 है, 4 बार 3 है और 2 बार 5 है। अब बना दो पैर, ये तो 8100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 5 नहीं, 3 दूनी 6, 5 3 15, 15 6 90। ठीक है, तो आज अपन ने क्या किया? आज अपन ने एक ही क्वेश्चन किया है, वो क्वेश्चन मेरा था 4th क्वेश्चन। 10 पार्ट थे इसमें, 10 कर दिए हैं। अगली वीडियो में अपन इसके 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो 6.3 के 4 क्वेश्चन तक सबकी नोटबुक में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए।